नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता बोले 2 दिन से अधिक फाइलें न रोके अधिकारी, पैसे की फजूल खर्ची पर लगाए लगाम। नवनियुक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी 2 दिन से अधिक फाइलों को न रोके, सरकारी पैसों की फजूल खर्ची पर लगाम लगाए। संजय ने हर 15 दिन में विभागीय कामकाज की समीक्षा करने का भी फैसला लिया है। फाइलों के निस्तारण में देरी करने वालों की जवाबदेही तय करने के संकेत भी दिए हैं। शुक्रवार दोपहर मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों की बैठक लेकर विकास के रोड मैप पर चर्चा की। उन्होंने बीते वर्ष में आई प्राकृतिक आपदाओं का बजट लेने को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जल्द भेजने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ की बैठक, लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि विकास परियोजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रवार को सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले दिन से सुशासन और राज्य के लोगों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव विभागीय परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि कांगड़ा हवाई अड्डे की विस्तार के साथ पर्यटन परियोजनाओं से संबंधित अन्य कार्यों में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डेटा भंडारण क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। हिमाचल प्रदेश को मिले 2 नए केंद्रीय विद्यालय विभाग में भरे जा रहे 13,000 पद, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को केंद्र सरकार से 2 नए केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये विद्यालय शिमला जिले के कोटखाई और सिरमौर जिले के पोंटा साहिब में खोले जाएंगे। इनके खोलने से प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 28 हो जाएगी। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत भी काम जारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में अब तक 7,000 भर्तियां की जा चुकी है। इसके अलावा 3,101 पदों को चयन आयोग को भेजा गया है। वहीं से टीईटी के 900 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया नवम्बर से शुरू होगी और 600 जेएफटी पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में आउटसोर्स पर एनटीटी और आया के लगभग 13,000 पदों को भी भरा जा रहा है। एनटीटी के 6,200 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एनटीटी के नियमों के तहत ये भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र संघ के चुनाव को लेकर पूर्व में ही कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया था। इसके बाद प्रदेश में भाजपा की सरकारें बनी। उन्होंने भी इस फैसले को यथावत रखा और इस बार भी इस फैसले को सरकार यथावत रखेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों को इस आपदा से लगभग 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इसके अलावा आपदा से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया है। इसमें से स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर बजट दिया जा सकता है। खबर कुल्लू से तहसीलदार को घसीटा, पीट और सरकारी कार्यों में पहुंचाई बाधा, देवलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तहसीलदार एवं कार्यकारी दंडाधिकारी तहसील कार्यालय कुल्लू हरि सिंह की शिकायत पर पुलिस ने बड़ोगी के देवता भृगुरेसी के देवलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने देवलों पर रास्ता रोकने, घसीटने, पीटने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार गत दिन तहसीलदार द्वारा देवता के शिविर को अशुद्ध करने पर देवलों को गुस्सा आ गया था। तहसीलदार जूतों के साथ देवलों के शिविरों में जा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नान में मांगों को लेकर 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने निकाली रैली, डीसी के माध्यम से सरकार को भेजा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटों ने श्रम कानूनों और न्यायिक आदेशों को लागू करने, न्यूनतम वेतन और कर्मचारियों की प्रताड़ना बंद करने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय नान में प्रदर्शन किया। C2 के बैनर तले सभी 102 और 108 कर्मी चौगान मैदान में एकत्रित हुए और वहां से एक रैली के रूप में डीसी कार्यालय पहुंचे।
ओडीसी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भेजा गया है। यूनियन का कहना है कि अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और न ही 17,235 वेतन को लागू किया गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में तीसरे चरण की डीएड काउंसलिंग में खत्म होगा आरक्षण का झंझट, भरी जाएगी 1000 खाली सीटें। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक की रीढ़ माने जाने वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स में अब खाली सीटों को भरने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने फैसला लिया कि तीसरे चरण की काउंसलिंग में आरक्षण रोस्टर को खत्म करते हुए सब कैटेगरी की सीटों को सामान्य वर्ग में मर्ज किया जाएगा। दरअसल अगस्त और सितंबर में 2 चरणों में हुई काउंसलिंग के बावजूद सरकारी और निजी संस्थानों में 1000 से अधिक सीटें खाली रह गई है। ऐसे में बोर्ड ने तय किया है कि आरक्षण का झंझट हटाकर युवाओं को सीधे मौका दिया जाए ताकि कोई भी सीट खाली न रहे और प्रशिक्षित अध्यापकों की नई खेप तैयार हो सके। जेपी नड्डा बोले एम्स बिलासपुर में भरेंगे फैकल्टी नॉन फैकल्टी के 127 पद, कम से कम 4 चरणों में होगा इंटरव्यू। एम्स बिलासपुर का निर्माण मात्र 3 वर्ष के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। वर्तमान में देश में 23 एम्स संचालित है, जिनमें से 13 एम्स भाजपा के कार्यकाल के दौरान स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने एम्स के स्थापना दिवस पर 127 नए पदों को भरने की घोषणा की है। इनमें 29 फैकल्टी और 58 नॉन फैकल्टी के पद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि चयन समिति 1 साल तक सक्रिय रहेगी और कम से कम 4 चरणों में इंटरव्यू आयोजित कर सभी पदों को भरेगी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले पंचायती राज चुनाव को लेकर विभाग तैयार, आयोग से हरी झंडी का इंतजार है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। अभी चुनाव आयोग से इसको लेकर हरी झंडी मिलना बाकी है। पंचायती राज विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है। इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में शुक्रवार को राज्य स्तरीय संवाद महोत्सव के दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि विभाग पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 में समय पर ही चुनाव होंगे। एचपीआरसी में रिटन एग्जाम 15 नवंबर के बाद टीएसटी जेएफटी के अलावा 14 विभागों में भरे जाएंगे सैकड़ों पद। हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से भर्तियों के लिए रिटन एग्जाम का इंतजार कर रहे प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल आयोग नवंबर महीने में क्रमवार इन भर्तियों के लिए लिखित परीक्षाएं करवाने जा रहा है। 15 नवंबर के बाद रिटन एग्जाम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बता दें कि राज्य चयन आयोग में होने वाली क्लास 3 की भर्तियों में शिक्षा विभाग के टीटी और जेएफटी के अलावा 14 विभागों में पद भरे जाने हैं। इनके लिए आयोग आवेदन ले चुके और अब केवल कॉल लेटर जारी कर इनके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी लिए जाएंगे। उधर आयोग ने सीबीटी के लिए एजेंसी भी फाइनल कर ली है, जिसे LOI लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। बता दें कि आयोग के पास सबसे अधिक टीटी के लिए 72,986 जबकि जेएफटी के लिए 17,181 आवेदन आए हैं। नड्डा ने हिमाचल को दी 123 करोड़ रुपए की सौगात, 73.13 करोड़ रुपए मातृ शिशु बैंक पर किए जाएंगे खर्च। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर की 30 स्थापना दिवस के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगप्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 123 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इस समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने की। एम्स के सभागार में आयोजित समारोह का शुभारंभ जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलित करके किया और कर्नल धनीराम शांडिल को विजयदशमी और दशहरा पर्व की सौगात देते ऐलान किया कि 123 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उन्होंने विजयपुर से समारोह के लिए रवाना होने से पहले स्वीकृत की है। हिमाचल के लिए स्वीकृत 123 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि में से 73.13 करोड़ रुपए मातृ शिशु बैंक MCH के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को 34 करोड़, नान को 11 करोड़, बिलासपुर को 4.5 करोड़, कांगड़ा के नूरपुर को 3 करोड़, मंडी को 1 करोड़ 65 लाख और ऊना मेडिकल कॉलेज को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। हिमाचलियों को पानी फ्री पिलाने की तैयारी में सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 75 लाख लोगों को सुक्खू सरकार फ्री में पानी पिलाएगी। शहरी क्षेत्रों में पानी की बिल की वसूली बंद करने की ख्वाहिश शुरू कर दी गई है।
इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग द्वारा जारी किए गए भारी भरकम पेंडिंग पानी के बिलों के भुगतान को बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में विभाग द्वारा लगाए गए पानी के बिलों पर भी कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। जल शक्ति विभाग प्रदेश में पानी के बिलों से सालाना करीब 40 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा लोगों को फ्री पानी पिलाए जाने की ख्वाहिश शुरू होने के बाद विभाग के संचालन का भार सरकार को उठाना पड़ेगा। जल शक्ति विभाग फ्री पानी पिलाने की कवायद को सिरे चढ़ाने से पहले शहरी विकास विभाग से चर्चा कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस मसले को केंद्रीय शहरी विकास विभाग के आला अधिकारियों के समक्ष भी रखा गया है। शहरी विकास विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद ही शहरवासियों को मुफ्त पानी पिलाने की कवायद सिरे चढ़ पाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन रहेगा आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट, 9 तक खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए प्रदेश भर में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। उच्च पर्वतीय इलाकों में हिमपात होने के भी आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले करीब 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम के कड़े मिजाज देखने को मिलेंगे। शुक्रवार को दिन में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली, लेकिन गुरुवार रात को कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के कई हिस्सों में गर्ज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन में येलो अलर्ट रहेगा। 5 और 6 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत 4 अक्टूबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में ऑरेंज, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू में येलो अलर्ट। 6 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति में ऑरेंज और शेष अन्य जिलों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। NIT हमीरपुर और IIT मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर है। NIT हमीरपुर ने छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं, तकनीकी अनुभव और अनुसंधान के नए अवसर प्रदान करने के लिए IIT मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। यहां शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि समझौते के तहत NIT हमीरपुर में चयनित इंजीनियरिंग विश्व के 5 मेधावी छात्र IIT मुंबई में अपने अंतिम वर्ष की पढ़ाई करेंगे। दुष्कर्म के आरोपी SDM ऊना की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को। प्रदेश हाईकोर्ट में दुष्कर्म के आरोपी SDM ऊना विश्व मोहनदेव चौहान की जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता ने आरोपी से समझौता कर लिया है। इस तथ्य की सत्यता जांचने के लिए न्यायाधीश राकेश कैंथरा ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब करती सुनवाई 6 अक्टूबर को निर्धारित करने के आदेश जारी किया है। इस मामले में आरोपी को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है।